बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर 17 में आपको वेलकम कहता हूं। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह मेमोरी मॉडल से मुतालिक पढ़ेंगे। मेमोरी से मुराद रैम। जब हम मेमोरी मॉडल कहेंगे तो इससे मुराद ये होगा कि रैम कितनी तर्ज से इस्तेमाल होती है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी को किस अंदाज से इस्तेमाल करता है। तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो तरह से मेमोरी को यूज करता है। जो हमारी प्रीवियस आर्किटेक्चर्स थी, जिनमें 8080 और 8085 आर्किटेक्चर्स जो हैं, ये मेमोरी को इस अंदाज से इस्तेमाल करती रही हैं जैसे एक लंबी अरे हो मेमोरी सेल्स की। इसीलिए चूंकि अरे एक लाइन जैसी बनती है, इसीलिए इसे लीनियर मॉडल कहते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा कि अरे ऑफ सेल्स के अंदाज में यूज करने का मतलब क्या होगा। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि पूरी रैम को हर मकसद के लिए यूज किया जाता था। हमारे प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर डेटा यानी वेरिएबल्स भी होते हैं। उनको कहीं भी स्टोर किया जा सकता था, कोई तखसीस नहीं थी कि यहाँ पे डेटा होगा, यहाँ पे कोड होगा, कोई तखसीस नहीं थी। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे हमारा घर है 5 मरले का, उसके ऊपर हमने लेंटर डाला हुआ है, एक पूरा हॉल है, जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्टेड एरिया सारा एक लेंटर डाला हुआ, दरमियान में रूम्स की जो वॉल्स हैं वो नहीं है, कोई तखसीस नहीं है कि ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये बेडरूम है, कोई तखसीस नहीं। इट मीन्स कि किसी भी पोर्शन को किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यकीनन ये कोई इतना लॉजिकल नहीं था, ज्यादा देर नहीं चला, इसमें मेमोरी के मसाइल जो हैं वो आ गए। सो इसको टैकल करने के लिए फिर पार्टीशंस की गई मेमोरी की, कि ये पार्टीशन सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी, ये जो सेक्शन है ये सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। तो वो जो सेक्शंस बने, वो जो पार्ट्स बने, दे आर कॉल्ड सेगमेंट्स। तो इसमें जो मॉडल बना दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेड मॉडल। और इसमें जो मेन सेगमेंट्स बनाए गए, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस थी वो कोड सेगमेंट में चली गई, जो हमारा डेटा यानी वेरिएबल्स थे वो डेटा सेगमेंट में रिजाइड करता है अब। और इसके साथ जो रन टाइम पे कैलकुलेशंस होती हैं या फंक्शंस कॉल्स होती हैं, उनको उनकी एक तरतीब से कॉल होती है कि पहले अगर एक फंक्शन कॉल होता है नंबर 1 पे, उसके वेरिएबल्स बने मेमोरी में, उसके बाद फंक्शन 2 कॉल हुआ, कुछ उसके मेमोरी में वेरिएबल्स बने। लेकिन जब ये मामला रिटर्न होता है, अपना काम वाइंड अप करते हैं दोनों फंक्शंस, तो उसमें तरतीब में जो बाद में आया है उसके वेरिएबल्स पहले खत्म होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, और जो उसके पहले आया हुआ था उसके वेरिएबल्स तरतीब में बाद में खत्म होंगे। मीन के इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में ये वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। इस चीज को हैंडल करने के लिए फिर एक और सेक्शन बनाया गया जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इन कॉल्स को जो है मैनेज करना हो, उसको जो है स्टैक सेगमेंट का नाम दिया गया। सो इस तरह से ये 3 सेगमेंट्स जो हैं वजूद में आए, जो कि खालिस लीनियर स्टाइल पे मेमोरी को डील करने की बजाय एक और अच्छे अंदाज से मैनेज किया गया, सेक्शन बनाए गए और हर सेक्शन को अलग अलग काम सौंपा गया या एक जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारे अंदर इस तरह की चीज ठहरेगी, तुम्हारे अंदर इस तरह की चीज ठहरेगी। सो इस तरह से ये 3 सेगमेंट्स बने। लेकिन ये भी देखा गया कि ये 3 सेगमेंट्स सम टाइम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करते, तो एक जनरल किस्म का फिर एक सेगमेंट बनाया गया जिसको एक्स्ट्रा सेगमेंट का नाम दिया गया। सो इस तरह से ये 4 सेगमेंट्स के साथ जो एक नया मेमोरी मॉडल बना, उसको हम सेगमेंटेड मॉडल कहते हैं। सो इस तरह से हमारे पास ये 2 मॉडल्स आ गए, लीनियर और सेगमेंटेड मॉडल। इसको डायग्राम के जरिए यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम में ये एक लीनियर मॉडल दिखाया गया है मेमोरी का, जिसमें मेमोरी की डिफरेंट सेल्स को, जिनका एड्रेस 00 से स्टार्ट होकर 00, 1, 2 और फाइनली FF तक जाता है, इन सभी एड्रेसेस को एक
सीक्वेंस के साथ किसी भी मकसद के लिए कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर कोड, स्टैक, डेटा, समथिंग एल्स। जबकि सेगमेंटेड मॉडल में जो लॉजिकली पोर्शन बनता है किसी भी प्रोग्राम का, उसके मुताबिक एक सेक्शन करके, एक पार्ट बना के मेमोरी का, उसको मखसूस उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे सेगमेंट कहते हैं। ये 4 सेगमेंट्स जो हैं मैंने बताया बनाए गए हैं, जिनमें कोड सेगमेंट वेरी सिंपल, जिसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं जाके लोड होंगी, और कोड का, प्रोग्राम का वो हिस्सा जहां वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं, इंट ए कॉमा बी, वो जो वेरिएबल्स बनते हैं दे आर एक्चुअली मेमोरी सेल्स। मेमोरी के जिस पोर्शन में बनते हैं दैट इज डेटा सेगमेंट, और रैम का कुछ हिस्सा मखसूस कर दिया गया कि जो कि स्टैक ऑपरेशंस को जस्ट परफॉर्म करता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, सो दैट इज स्टैक सेगमेंट। और लास्ट जो मैंने बताया कि इन तीनों को सपोर्ट करने वाला सम टाइम कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसको मैं आगे चल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ पे ये तीनों सेगमेंट्स जो हैं ये काम नहीं देते, बल्कि एक एक्स्ट्रा सेगमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, दैट इज एक्स्ट्रा सेगमेंट। सो इस तरह से 4 सेगमेंट के साथ जो एक मॉडल बनाया गया, मेमोरी का इस्तेमाल जो है वो एक रूल बना दिया गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। इसमें जो लीनियर तरीके से मेमोरी का इस्तेमाल था, यानी ये समझा जाता था कि ये बस एक लंबी अरे है सेल्स की, कोई पार्टीशन नहीं है दरमियान में, कोई खास बाउंड्री लाइन नहीं है, ये खत्म हो गई। अब जो है बाउंड्री लाइन के साथ कि कोड सेगमेंट सिर्फ इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक है, इसके बाहर कोड सेगमेंट नहीं होगा, ये जो मॉडल दैट इज सेगमेंटेड मॉडल। तो आप देखते हैं कि सेगमेंटेड मॉडल जो है वो रियलिटी के ज्यादा करीब है, क्योंकि प्रोग्राम के इन रियलिटी पार्ट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, कोड अलग काम कर रहा है, उसकी अलग एक नेचर है, इस तरह से वेरिएबल्स की अलग नेचर है, इंस्ट्रक्शंस का काम हिदायत देना, उसमें कुछ एग्जीक्यूशन होगी, जबकि जो वेरिएबल्स हैं उनका मकसद ये नहीं, उनका मकसद सिर्फ डेटा को होल्ड करना है। सो इस तरह से एक पर्पस के साथ मेमोरी के सेगमेंट्स बन गए, पार्ट्स बन गए, और हर पर्पस जो है एक मीनिंगफुल पर्पस के साथ काम कर रहा है, इंडिविजुअल। सो इस तरह से आप किसी भी सेगमेंट को एक ब्लॉक समझ सकते हैं मेमोरी सेल्स का, जो कि एक खास रेंज से लेके एक खास रेंज तक, एक खास लोकेशन से स्टार्ट होकर एक खास लोकेशन तक एंड होता है। सपोज अगर हम लेते हैं कि 1 किलोबाइट का एक सेगमेंट है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी 0th लोकेशन से लेके 1024, जो 1023 होगा एक्चुअली, उस तक उसके एड्रेसेस जाएंगे। सो एक रैम के अंदर से एक पीस उठा लिया गया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहीं इसी डायग्राम को अगर देखें तो स्टैक सेगमेंट को हमने सबसे टॉप पे शो किया। अब 000 से ये शुरू होके कोई इसकी एंडिंग पॉइंट होगी, उससे आगे जो कोड सेगमेंट स्टार्ट होता है, सपोज ये 100 पे खत्म हुआ है तो 101 पे ये कोड सेगमेंट शुरू हो जाएगा, और अगर ये 200 पे खत्म हुआ है तो ये 201 से डेटा सेगमेंट शुरू हो जाएगा। इस तरह से हर सेक्शन की या हर सेगमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा, नेक्स्ट का उसके बाद जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाएगा। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो स्टार्ट एड्रेस है, दैट इज कॉल्ड बेस एड्रेस, और इसको बेस एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमारे पास बाकायदा रजिस्टर्स हैं। 4 किस्म के सेगमेंट्स हैं, इन चारों किस्म के रजिस्टर्स को होल्ड करने के लिए हमारे पास, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हमारे पास 4 जो हैं वो रजिस्टर्स हैं। AF डिबगर को हम ओपन करते हैं और इसमें आप देखो कि हमारे पास इस वक्त, यकीनन आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट, ये चारों सेगमेंट्स के आगे उनके एड्रेसेस भी लिखे हुए हैं, तो ये वहां से स्टार्ट हो रहे हैं। एक्चुअली ये शायद अभी आपको पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग ना हो, एनी हाउ ये 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं जो कि उनका जो बेस एड्रेस है उनके अंदर स्टोर हो रहा है, कि यहाँ से ये जो है सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद ये जो
इस सेगमेंट के अंदर सपोज इंस्ट्रक्शंस अगर हम बात करें कोड सेगमेंट के अंदर लोडेड है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पहली पोजीशन पे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से पूरा प्रोग्राम जो उस सेगमेंट के अंदर लोड होगा। अब किसी मखसूस इंस्ट्रक्शन तक पहुंचने के लिए हमें उस रैम का एड्रेस कैसे ढूंढना पड़ेगा, जहां से वो सेगमेंट स्टार्ट होता है, यहां से उससे आगे कितनी दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे, उससे आगे कितने लोकेशन आगे वो मौजूदा इंस्ट्रक्शन पड़ी है। तो ये जो इसके बेस एड्रेस से उसका जो डिस्टेंस है, कितने सेल्स आगे ये इंस्ट्रक्शन पड़ी है, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। सो इस तरह से किसी भी सेगमेंट के अंदर एक्सेस करने के लिए आपको उस सेगमेंट का बेस एड्रेस जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चाहिए। सेकेंडली उसका ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस आपको बताएगा कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से आगे यहाँ इतने फासले तक ये इंस्ट्रक्शन मौजूद है। सपोज हमारी इंस्ट्रक्शन जो है हमारे कोड सेगमेंट स्टार्ट होता है 200 से और हमारी इंस्ट्रक्शन पड़ी है 10 पे, तो उसका एक्चुअल एड्रेस बनेगा 200 प्लस 10। सो 210 जो है वो उसका फिजिकल एड्रेस बन जाएगा। सो इस तरह से ये जो कोड सेगमेंट या डेटा सेगमेंट हैं वो अपने बेस एड्रेस और ऑफसेट के साथ काम करते हैं। अब ऑफसेट कहाँ पे स्टोर होता है ये मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। ऑफसेट के लिए हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं उनमें आईपी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये कोड सेगमेंट के अंदर ऑफसेट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और उसके बाद ये जो इंडेक्स रजिस्टर्स हैं आपको यहाँ पे ओके नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे। AX के सामने जो है वो स्टैक इंडेक्स रजिस्टर है और उसके बाद डेटा इंडेक्स है, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स और बेस पॉइंटर BP बेस पॉइंटर और SP फॉर स्टैक पॉइंटर। अब जो स्टैक पॉइंटर है नाम से जाहिर हो रहा है कि ये स्टैक के अंदर जो ऑफसेट है उसको रिकॉर्ड करेगा कि स्टैक के अंदर जो मौजूदा कंटेंट है वो कहाँ पड़े हैं। और जो डेटा सेगमेंट का जो ऑफसेट है वो उसके लिए डिफरेंट रजिस्टर यूज हो सकते हैं, बेस पॉइंटर भी यूज हो सकता है और जो BX है ये भी यूज हो सकता है। सो BX जो है ये डबल पर्पस के लिए यूज होता है, पॉइंटर यानी ऑफसेट स्टोर करने के लिए भी समटाइम्स यूज हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये एड्रेस स्टोर करने वाले रजिस्टर्स बनेंगे 6 बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल BX जो कि ऑफसेट को एड्रेस करने के लिए यूज होता है। फिर जो सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स हैं, इंडेक्स रजिस्टर और पॉइंटर रजिस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम आगे चल के देखेंगे। और उसके बाद बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर और एक मैंने बताया जो कोड सेगमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस का ऑफसेट रिकॉर्ड रखता है, दैट इज IP एड्रेस, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जिसे हम कहते हैं। सो इस तरह से ये 6 रजिस्टर्स हैं जो कि सेगमेंट का बेस और उसका सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस जो है वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो 4 रजिस्टर्स हैं जिनमें कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट, ये हमारे जो बेसिक 4 सेगमेंटेड मॉडल में जो बेसिक 4 सेगमेंट्स हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट, जो उनका बेस एड्रेस जो है वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो इस तरह से ये सारे रजिस्टर्स मिलके फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें सपोर्ट करेंगे। आई होप कि आज आपको जो रजिस्टर्स रहते थे, हमने AX, BX, CX, DX को पहले एक्सप्लेन किया था, जो बकिया थे उनकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इस तरह से अब हर रजिस्टर का जो पर्पस है वो आपके सामने है। होपफुली आप नेक्स्ट इसको अपनी थ्योरी में यूज भी करेंगे और इसको आप सपोर्टिव पाएंगे। उसके बाद ये डेटा के अंदर जो डेटा सेगमेंट के अंदर जो कि एक्चुअली रैम ही का सेक्शन है, डेटा के अंदर किस लोकेशन पे क्या पड़ा है ये डिबगर वो चीज़ भी दिखाता है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये कोड विंडो के साइड पे यानी राइट साइड पे हमारी मेमोरी विंडो है। मेमोरी विंडोज 2 हैं जिनको आगे हम तफसील से देखेंगे जब हम अपना डेटा डंप करते हैं तब। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।